Hello everyone. Today we will start a process of organizing. Now before starting of organizing, the process of organizing, we should know, first we should know that what is the meaning of organizing and what is the meaning of organization. What is the process of organization? What is the sequences that we are follow during the organizing? We can say that it is organizing and organization both. Okay. Okay, what is the process of organizing and what is the process of organization? Okay. Now we understand the concept of organizing. Organizing essentially consists of establishing a division of labor. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी काम को ग्रुपिंग द वर्क, assigning the work, and delegating all kinds of authority and responsibility. Okay. Now what is the meaning of organizing? Organizing means क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी वर्क को एक ऑर्गेनाइज वे में सेट करना, उसका सेटअप करना. ठीक है, तो हम किसी भी वर्क को, ठीक है, किसी भी हायरार्की को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं, वी आर ग्रुपिंग द वर्क. हम एक ग्रुप, एक अरेंजमेंट सेटअप करते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं उनको, फिर असाइनिंग द वर्क. वी आर असाइनिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द देयर एबिलिटी, देयर स्किल्स. ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क and delegating all kind of authority and responsibility. Then we are delegating them the all kind of responsibilities and authorities to them. The manager divide the work among the individuals and group of individuals. Managers क्या करता है, पहले सारी एक्टिविटीज को, सारे वर्क का एक ग्रुप बना लेता है. ठीक है, फिर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय, मैनेजर क्या करता है, उनको जो भी वर्क है उसको डिवाइड करता है. ठीक है, एंड देन द कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउटकम. फिर क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को, सारे आउटकम्स को क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ए में ये सारी एक्टिविटीज हैं. ठीक है, उन सबको हमने ग्रुप कर लिया. ठीक है, कि बी सेक्शन में ये बी वर्क ये है, सी प्रोजेक्ट ये है, डी एंड ई, देयर सी 4 काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, देन वी आर ग्रुपिंग द ऑल द एक्टिविटीज व्हिच वी आर गोइंग टू अटेंड. ओके, देन क्या होगा, अब हमें इस वर्क के लिए क्या करेंगे, वर्क को असाइन करेंगे. ठीक है, लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3 विल बी assigning for the project B, and in C, just like in C, D, and same things will be happen with the project E. Okay, अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, different employees are working in these activities, तो हम क्या करेंगे, we are trying to coordinate with each other. ठीक है, हम उनके जो वर्क है उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी हमारा फ्यूचर में गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अटेन कर सकें. ठीक है, जो भी बेस्ट आउटकम्स हमको मिलना है वो हमें मिल सके. हाँ, एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो क्या है, ये डेलीगेटिंग द
authorities and responsibilities. When you are grouping the all the kind of activities and you assigning the work to their employee, a manager also assigning the work to their employee. Now we will assign the responsibilities and authorities to them. कि लेबर वन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या बी प्रोजेक्ट के जो मैनेजर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सी के मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटीज होगी, ये हम क्या करेंगे, उन सबको डेलीगेट करेंगे, उन सबको बताएंगे, उन सब में बांट देंगे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, जो भी हमारा वर्क है, जो भी आउटकम्स हमें मिलना है इन फ्यूचर, वो हमारा बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा, जो भी आउटकम्स हमें मिलना है। ठीक है, फ्यूचर के जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हमने सेट किए हैं, वो सक्सेसफुली हमको मिल जाएंगे। दैट विल बी सक्सेसफुली अकम्प्लिश। One major aspects of organizing is delegating the correct amounts of responsibilities and authorities. In organizing, the main point is which is necessary to focus that we should to delegate when we are delegating the responsibility and authority to the employee. That time we have to in our mind that and some amount of means some healthy amount of responsibility means some correct amount of responsibilities should be delegated to the employee. ठीक है, मीन्स कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऐसे वर्क हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अथॉरिटी है जो इन एम्प्लॉय को हम डेलीगेट कर सकते हैं, केवल उतना ही अमाउंट हम उनको डेलीगेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी किसके पास होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। ठीक है, और हम एम्प्लॉयज को या मैनेजर्स को उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे जितनी की उनको करनी चाहिए, जितने के लिए वो लायबल है। ठीक है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हम उन्हें नहीं डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई रॉ मटेरियल्स हैं उनको बाई करना है, ठीक है, उनको खरीदना है, अगर कोई सिस्टम है उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो ये छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हम अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगा, ठीक है, बोनस अगर देना है तो क्या बोनस देना है या नहीं देना है, उसके रिगार्डिंग कितने एम्प्लॉयों को हायर करना है, ठीक है, ये सारी चीजों पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जब एक्टिविटीज की बात आती है तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी केवल टॉप मैनेजमेंट के हैंड में होता है। इट कांट बी डेलीगेटेड टू द मिडिल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। नाउ आफ्टर definitions and after this concept of organizing, now we will start that what is the process of organizing. Now we will see that the process of organizing. What is the process of organizing? Now we will follow some steps. Now, as of, one of the most important function of management is organizing. Follows as a meticulous process. The following are the steps in the process of organizing. These all are first will be a identifying the work. The first will be identifying the okay. What will be a second? The second point will be a grouping of work. First of all, we identifying the work, then we will grouping the grouping of work. Now third will be a setting hierarchy, yeah, establishing hierarchy. ठीक है, हायरार्की क्या होती है अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। नाउ डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी। आफ्टर
establishing hierarchy. Now we will be delegating the authority. Delegating authorities. After delegating the authority, now we will try to coordinate all the activities. Then last will be a coordination. Now last will be a coordination. Okay, these all are a process and steps. This will be followed by during the organizing. Okay, now we will explain. I will explain you that what is the all steps are performing. Now first step is, as you see, that is identifying the work. The obvious first step in the process of organization and organizing is to identify the work that has to be done by the organization. The पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा, जो भी वर्क है, ठीक है, जो भी वर्क हमें परफॉर्म करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले हम उस वर्क को पता करेंगे, ठीक है, कि हमारा पहला वो वर्क क्या है जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजिंग करने जा रहे हैं, ठीक है. दिस इज द ग्राउंड लेवल फ्रॉम विच विल बी बिगिन. ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है. दिस इज अ प्राइमरी स्टेप्स, ठीक है. इट इज अ ग्राउंड लेवल थिंकिंग that what will be the work which we are going to organize. Okay, so the managers needs to identify the work and the task to be done to achieve the goal. Managers needs to identify the work. managers क्या करता है, सबसे पहले वर्क को पता करने की कोशिश करता है दैट क्या वर्क है, ठीक है, किस वर्क पे हमको काम करना है, किस वर्क को हमें, हमारा गोल्स क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, क्या हमें फ्यूचर में अटेन करना है, ठीक है, क्या गोल्स को अकम्प्लिश करना है, ये सारी चीजें हम सबसे पहले स्टेप में पता करेंगे. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क हेल्प्स टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन, ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट. अगर आप पहले से ही अपना वर्क, स्टैंडर्ड, टारगेट या गोल्स को पहले से ही इसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्या होगा, ये हेल्प करेगा आपको. इट इज वेरी हेल्पफुल टू अवॉइडिंग द मिसकम्युनिकेशन. तो अगर आपको आगे अपने अथॉरिटी से या अपने किसी सीनियर लेवल मैनेजर से आपको कुछ कम्युनिकेट करना होगा तो यू विल इजिली कम्युनिकेट अबाउट योर वर्क दैट दिस इज आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विच विल for this purpose we are going to organizing, and for better organizing then you can accomplish your goals and target. ठीक है, तो ये चीज हमारे अवॉइड मिसकम्युनिकेशन को भी अवॉइड करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हमको किस वे में फॉलो करना है, किस वे में हमको डेलीगेट करना है, ये भी हमें हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड इज ग्रुपिंग द वर्क. What will be the second point? Second point is grouping the work. How you will group the work? For the sake of a smooth flow of work and smooth functioning of the organization, similar tasks and activities should be grouped together. ठीक है, आपका काम, आपका वर्क जो है बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से रन हो, बहुत अच्छे तरीके से चले, स्मूथ फंक्शनिंग हो. ठीक है, आपके वर्क की, इसके लिए क्या जरूरी है? फॉर smooth functioning of work. For smooth functioning of work, there is necessary to grouping the all kind of work, all kind of task which you are going to attain in a future. Okay, then we can say that hence we are created departments within the company and divisions within each department. ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ वर्क हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारा वर्क था कि मैन्युफैक्चरिंग से था कि हमें फ्यूचर में इतने मात्रा में प्रोडक्शन करना है, या हमारा कोई नया प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू लॉन्च इन आवर मार्केट. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट है, इसको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं. तो हमारा वर्क क्या है? वर्क हमने
डिसाइड कर लिया दिस इज आवर वर्क दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट एंड and what will be the production of this new product, ठीक है, what will be the marketing strategies for the this product, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होगी, हमें वर्क पता चल गया। अब हम इस वर्क को ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के लिए इस प्रोडक्ट को बनाने में और इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए हमें क्या होगा, एक डिपार्टमेंटेशन करना होगा, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट हमें लगता है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फिर एक मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और एक और हो सकता है पब्लिसिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस वर्क वी आर ग्रुपिंग द वर्क एंड एक्टिविटीज। हाउ you can group this all work when you deciding the when you are doing the departmentation। तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस वर्क हमने डिपार्टमेंट को डिवाइड कर लिया है कि दिस इज आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। Such an organization makes the functioning of the company way more systematic। ये सारी चीजें क्या हैं, इस तरह के वर्क परफॉर्मा, इस तरह के सेटअप क्या करते हैं, बहुत अच्छे से कंपनी को एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्क एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव सेवरल, ठीक है। आपका डिपेंडिंग ऑन द वर्क, ठीक है, वर्क का क्या कितनी मात्रा में है, क्या क्वांटिटी है, कितना लेवल है वर्क का, आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉड है या स्मॉल लेवल का है, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे वर्क डिपार्टमेंटेशन ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, ये सारी चीजें उन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करती हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉल है या उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। And every department has a manager representing them at the top level of the management, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, एक मैनेजर होता है, ठीक है, टॉप लेवल होता है जो कि सभी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेटिंग ऑल द टॉप मैनेजमेंट। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्लब्ड होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन का क्या, प्रोडक्शन मैनेजर है उसके अंडर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, फिर मार्केटिंग के भी 2-3 लोग होंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं, इट इज नॉट अ क्लब, ठीक है। क्लब कब होंगे, जब ओवरऑल डिपार्टमेंट्स के केवल एक ही मैनेजर होगा, ओनली वन मैनेजर आर फोकसिंग ऑन ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यही एक मैनेजर है जो सारे डिपार्टमेंट्स का हेड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है तो ये सब डिपार्टमेंट्स क्लब्ड हो जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हो जाते हैं। What will be the third point? Now third point is establishing hierarchy। ये भी एक तरह की hierarchy ही थी, but we are only dividing the departments, okay। Here we are only dividing the departments कि ये departments होंगे, इनका ये वर्क होगा, ठीक है। हमने सारे वर्क को एक जगह ग्रुप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स वी विल ट्राई टू establishing some hierarchy। hierarchy क्या होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ hierarchy। ओके, दिस इज कॉल्ड अ hierarchy, ठीक है। hierarchy क्या होती है, जब हमें अपना वर्क पता चल गया, हमने सारे वर्क को एक जगह ग्रुप कर लिया,
कि ये काम इतने इतने ग्रुप में इस जगह होंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक हायरार्की जनरेट करेंगे। ठीक है, हायरार्की किस बेसिस पे, अपने काम अपने वर्क जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वी विल ट्राई टू मेक अ एस्टेब्लिशिंग सम हायरार्की, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस हायरार्की पे वर्क करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के अंडर में कितने लोग रहेंगे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटेंट, रिसर्च डेवलपमेंट। प्रोडक्शन में सेल्स मैनेजर हो सकता है, ठीक है, एंड और भी हो सकते हैं इनके अंडर में। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, अकाउंट में कैशियर, एंड और जो भी जरूरत है उनके साथ के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट मैनेजर हो सकता है, ठीक है। अब इन सेल्स के मैनेजर के अंडर में भी लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3 हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में भी इसी तरह की हायरार्की लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, वी आर मेकिंग, वी आर जनरेटिंग, वी आर एस्टेब्लिशिंग सम काइंड ऑफ हायरार्की। हायरार्की क्या करता है, ये हमें स्टेप बाय स्टेप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोजीशन, ठीक है, वेयर अ पर्सन इज एग्जिस्ट, इसको शो करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो ये हायरार्की होती है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ब्रॉड है, बड़ा है, ठीक है, तो हो सकता है ये हायरार्की और बड़ी हो, और इसमें डिपार्टमेंट्स ऐड हो, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, बहुत स्मॉल स्केल्स का है, और तो उसमें बहुत ज्यादा हायरार्की की जरूरत नहीं है, तो ये चीजें क्लब फॉर्म में होती हैं, ठीक है। क्लब मतलब जैसे जनरल मैनेजर के अंडर में ये सारे लोग हैं, तो ओनली जनरल मैनेजर के अंडर में ही सब वर्क होंगे। दे विल हैंडल ऑल द वर्क विच इज आर परफॉर्मिंग हेयर, ओके। तो ये हायरार्की हमारी बढ़ेगी नहीं, ये क्लब्ड हो जाती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये हायरार्की हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि ये हायरार्की हमारे नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम हायरार्की को उसी फॉर्म में बनाएंगे, उसी फॉर्म में जनरेट करेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, ठीक है, किस फील्ड में, किस एरिया में ये वर्क कर रहा है। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, हायरार्की जो होगी वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी। अगर प्रोडक्शन करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन केवल, तो वो प्रोडक्शन होगा। अगर हमारा स्कूल है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ की हायरार्की डिफरेंट होगी। वहाँ प्रोडक्शन, मार्केटिंग मैनेजर नहीं होंगे, वहाँ एचओडीज हो सकते हैं, या उनसे रिगार्डिंग जो भी पोस्ट वहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। नाउ इट विल बी अ थर्ड पॉइंट, दैट इज establishing hierarchy. Now the fourth point is delegation of authority. It is a most important point, ठीक है, कि हमें कौन सी अथॉरिटी किसको डेलीगेट करनी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये क्या होता है। Authority is basically the right an individual has to act according to this wish and extract obedience from the others. Authority क्या होती है, बेसिकली एक तरह की ये राइट्स होती है, ठीक है, जिसको पर्सन क्या होता है, दे आर बाउंड टू परफॉर्म, ठीक है। हमारी डेलीगेट अथॉरिटी क्या होती है, इट इज ए काइंड ऑफ राइट्स एंड इंडिविजुअल हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, ठीक है। ये राइट्स उसको मिले होते हैं कि आपके हाथ में ये राइट्स है, आप ये चीजें डिसीजन ले सकते हो, इस डिसीजन पे काम कर सकते हो, ठीक है। इसको ये जैसा चाहे उसको ये परफॉर्म इम्प्लाई क्या करते हैं, इंडिविजुअल इसको जैसे चाहे वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्म एज ही विशेस, ठीक है, जैसे दिया गया है, जिसपे मेरी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटी, वो अपने अपने तरीके से उस अथॉरिटी को फॉलो करता है, ठीक है। From the other, so when a manager is assigned certain duties and responsibilities, he must also be delegated, ठीक है, अथॉरिटी टू कैरी आउट सच ड्यूटीज इफेक्टिवली, ठीक है। अगर मैनेजर, इफ मैनेजर assign, ठीक है, सम
रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी, ठीक है। मैनेजर क्या करता है कि जो भी वर्क है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको सभी इंडिविजुअल्स में, सभी एम्प्लॉय में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर इफिशियंसी, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे आर डेलीगेटिंग अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज डेलीगेट की जा रही है, क्यों दी जा रही है? ताकि जो भी काम, ठीक है, जो भी ड्यूटीज इनको दी गई हैं परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये सारी ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज इनको दी गई हैं उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड किया गया कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा, कि हम क्या करेंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कंप्यूटर सिस्टम लगाना है, ठीक है। हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए दैट विल बी अ कंप्यूटराइज्ड, मतलब सभी जगह कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक। उसके लिए हमें वर्क असाइन कर दिया गया, ठीक है, काम को भी ग्रुप कर दिया गया कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक, किस फ्लोर पे काम करेगा। फिर हमने हायरार्की भी बना दी कि इस काम के लिए ये लोग हैं, जो एक हायरार्की है, इनको ये काम असाइन किया गया, इनके अंडर में ये है, इनके अंडर में अदर पर्सन है, इनके मैनेजर ये है, इनके हेड ये है, सारी चीजें हायरार्की एज ए हायरार्की हमने बता दिया। नाउ लास्ट टाइम इज डेलीगेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब हमने मैनेजर को क्या किया, या मैनेजर ने क्या किया, जो वर्क परफॉर्म कर रहा है कंप्यूटराइजेशन के लिए, कंप्यूटर को मंगाना है, सिस्टम का ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट 30 दिन में या 20 दिन में या 3 महीने में ये काम हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर उस दौरान, उस काम के दौरान अगर कहीं सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनको और ऑर्डर चाहिए सिस्टम का, कहीं सिस्टम की कमी पड़ रही है, तो क्या होगा, पर्सन को अगर आप अथॉरिटी नहीं दिए रहोगे तो ना कोटेशन करके नया सिस्टम नहीं मंगवा पाएगा। उसको क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट भर के हमें टॉप मैनेजमेंट को देना होगा। जब टॉप मैनेजमेंट असाइन करेगा कि यस आप मंगवा लो, तब जाके आप कहीं कोटेशन दोगे, तब सिस्टम को आप सेल करोगे, बाय करोगे, ठीक है, खरीदोगे। तो ये क्या होगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपके काम को डिले कर देगा ये। तो डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर डेलीगेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हो, दे रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स ऑफ अथॉरिटी भी उनको दोगे। तो कितने अमाउंट ऑफ इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी, सेल्स डिपार्टमेंट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी अथॉरिटी इनको देनी है, ये हम डिसाइड करते हैं किसमें, डेलीगेटिंग द अथॉरिटी। अथॉरिटी डेलीगेट करते समय हम ये ध्यान देते हैं, ठीक है, कि कितने वॉल्यूम ऑफ, कितनी मात्रा में, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, किसके लिए जिम्मेदारी कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक बैलेंसिंग होनी चाहिए कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड तो डेलीगेशन कैसे कर रहे हो, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दिस फिफ्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होगा? Finally, the manager must ensure that all activities carried out by various employee and group are well coordinated, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक डिपार्टमेंट अगर अपना काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअली अपना काम कर रहा है, नहीं, ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर, ठीक है। मैनेजर क्या करेगा, जितने भी वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा। मैनेजर विल बी अ create some link between all departments, ठीक है। Otherwise it may lead to conflict between employee, अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैनेजर, वो पर्सन क्या करता है लास्ट में कि सारे वर्क के बीच एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करता है सारे वर्क को। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एफर्ट, क्या होगा अगर कोई एक कम्युनिकेशन है, कोई किसी एक चीज के बारे में बताना है कि हमें जो है केवल 10,000 प्रोडक्शन करने हैं, ठीक है, मार्केट में जो सब डिमांड है वो 10,000 की है, ठीक है। तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट को ये बात नहीं पता होगी कि केवल 10,000 का प्रोडक्शन हो रहा है
और इनको सेल कितना करना होगा, ओनली 10,000 यूनिट्स, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, अगर इसको ये कम्युनिकेशन नहीं होगा कि हमें 10,000 यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये हो सकता है कम अमाउंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयारी कर रहा हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैनेजर क्या करता है, ये सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाता है और एक मैसेज, ठीक है, वन मैसेज जो है सबको कम्युनिकेट करता है, सबको बताता है, ठीक है। अगर 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करने हैं तो ये बात सभी को जानना जरूरी है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट को पता है तो ही अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू 10,000 यूनिट्स करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को अगर पता है कि ओनली 10,000 यूनिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट, देन अकॉर्डिंग टू दिस 10,000 यूनिट्स ही विल बी प्रिपेयर्ड देयर वर्क, ठीक है। और कैशियर एंड पब्लिसिटी, ये सारी सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक से, हमारा जो गोल्स है, जो भी टारगेट है वो अचीव हो सके, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कैसे हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते समय हम किन किन बातों का ध्यान देते हैं, कौन सा ऐसा स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं बेटर ऑर्गेनाइजिंग के लिए। तो पहला था आइडेंटिफाइंग द वर्क, ग्रुपिंग द वर्क, एस्टेब्लिशिंग हायरार्की, डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हम यूज करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग। Without organizing, it is a third function of management, ठीक है। मैनेजमेंट के जो प्रोसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, सेकंड फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देन आफ्टर प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग में क्या करते हैं, उसमें हम अपने वर्क को, अपने टास्क को हम डिसाइड कर लेते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग दीज थिंग्स, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, वर्क को, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजंस लेने होते हैं हम लेते हैं। तो दिस इज अ सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। एंड नाउ हमने अभी देखा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। You can see these notes and accordingly you can prepare your notes.